नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर रुक करने से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव में शामिल 4 कैंडिडेट। 60 साल के इब्राहिम रईसी सबसे आगे, रईसी की जीत लगभग तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर को किया संबोधित। कहा, वायरस के आगे भी म्यूटेड होने की आशंका, आने वाली चुनौतियों के लिए रहना होगा तैयार। ट्विटर इंडिया के एमडी को नोटिस। मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में मनीष महेश्वरी को किया तलब। पुलिस ने कहा 7 दिन में बयान कराएं दर्ज। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। वैक्सीनेशन महाअभियान पर बोले मंत्री, 21 जून को इतिहास में दर्ज होने वाला है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बोला हमला। कहा, शिवराज के साथ हो रही नाइंसाफी संगठन ने भी किया दूर। और अब खबर विस्तार से। ईरान में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। कुल 4 कैंडिडेट मैदान में हैं। इनमें 60 साल के धर्मगुरु और चीफ जस्टिस इब्राहिम रईसी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। नए राष्ट्रपति का कार्यकाल अगस्त में शुरू होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रईसी की जीत लगभग तय है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ईरान में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। इसकी एक वजह कोविड-19 भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर के लिए तैयार किए गए क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह क्रैश कोर्स देश के 26 राज्यों में शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए करीब 111 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव में हमने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना हमारे सामने किस तरह की चुनौतियां ला सकता है। वायरस अभी भी हमारे बीच है, इसके इम्यूनिटेड होने की आशंका भी बनी हुई है। इसलिए आगे आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए देश को तैयार करना होगा। इसलिए आज 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को तैयार करने का महाअभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता के मामले में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी कर ली है। उसने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी को लीगल नोटिस भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने उन्हें 7 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज कराने को कहा है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि डेल्टा प्लस सेंसिटिव विषय है। जब तक विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट न दे दें तब तक कोई धारणा न बनाएं। वहीं एक मरीज जरूर मिला था जिसकी जांच की गई है। पेशेंट ठीक है और उसको दोनों डोज लग चुके हैं। इस दौरान मंत्री सारंग ने कोरोना को लेकर बताया कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। साथ ही वैक्सीनेशन महाअभियान पर कहा कि 21 जून को मध्य प्रदेश इतिहास में दर्ज होने वाला है, जिसके लिए राजधानी भोपाल में करीब 7000 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं सारंग ने नर्सों की हड़ताल को लेकर कहा कि इस दौरान मंत्री सारंग ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है और ये पूरे तरह से रिसर्च, स्टडी, साइंस और साइंटिस्ट का विषय है। जब तक विशेषज्ञ इसके बारे में कोई विस्तृत जांच के बाद अपना अभिमत ना दें, उससे पहले कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि एनसीडीसी ने ये बताया था कि भोपाल में एक उन्हें कुछ अलग वेरिएंट मिला है, जिसको उन्होंने हमें इत्तला की और हमने तुरंत उस पॉजिटिव जो मरीज़ हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और ये सुनिश्चित किया कि उसकी स्प्रेडिंग ना हो। ये हम देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है और ये पूरे तरह से रिसर्च, स्टडी, साइंस और साइंटिस्ट का विषय है। जब तक विशेषज्ञ इसके बारे में कोई विस्तृत
जांच के बाद अपना अभिमत ना दें, उससे पहले कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि एनसीडीसी ने ये बताया था कि भोपाल में एक उन्हें कुछ अलग वेरिएंट मिला है, जिसको उन्होंने हमें इत्तला की और हमने तुरंत उस पॉजिटिव जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक वीडियो और ट्विटर अकाउंट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कहा कि ये तो शिवराज के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली में पीएम मोदी ने भी पास की कुर्सी पर नहीं बैठाया और भोपाल में अब वीडी शर्मा ने भी पास की कुर्सी पर नहीं बैठाया। संगठन ने भी अब दूर किया है, जबकि अभी तक बैठकों में हम अध्यक्ष और सीएम को एक बराबर बैठते हुए देखते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब भाजपा वालों यह मत कहना कि शिवराज जी की शालीनता है। भोपाल को कोरोना की दूसरी लहर से अभी पूरी तरह से निजात नहीं मिल पाई है और अब एक नए वेरिएंट ने राजधानी में दस्तक दे दी है। यह दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट का ही बदला स्वरूप है। वहीं शहर में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस मिलने से फिर से भय का माहौल बना गया है। आपको बता दें कि भोपाल की आधारशिला सोसाइटी में एक महिला की टेस्टिंग में नए वेरिएंट का पता चला है, जहां एनएसडीसी ने इसकी पुष्टि की है। महिला का इलाज जारी है। वहीं महिला को कोरोना वैक्सीन भी लग चुकी है, जिसके चलते महिला स्वस्थ है। हम इसमें मौजूद हैं भोपाल के आधारशिला वेस्ट में, जहां पर कुछ दिन पहले सेकेंड वेरिएंट के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक पेशेंट मिला था। बुजुर्ग महिला थी। अभी वो बुजुर्ग महिला बिल्कुल ठीक है। उनका जो कोविड टेस्ट है वो भी नेगेटिव आ चुका है। बताया जा रहा है कि ये पहली महिला थी जो भोपाल में इनका डेल्टा प्लस पॉजिटिव आया था, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए सैंपल को भेज दिया गया है। अब वहाँ से जो भी सैंपल की रिपोर्ट आएंगी उसके बाद सरकार इसके आगे के नियम उठाएगी कि क्या करना है, कैसे करना है। और बता दें कि 15 लोगों के जो उनसे मिले हुए लोग, जो उनसे मिल रहे थे लोग, 15 लोगों के सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं और उन महिला से जो लोग मिले वो वेरिएंट उनके पास आया कहाँ से, इसकी भी जांच चल रही है। मैं आपको बता दूं कि भोपाल के लोग कहीं ना कहीं डरे होंगे इस खबर को लेकर, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। उन महिलाओं ने पहले ही वैक्सीन लगवा ली थी, इसलिए वैक्सीनेशन का यह असर था कि उनको डेल्टा प्लस का असर ज़्यादा नहीं हो पाया और वो सुरक्षित हैं। मैं आपको बता दूँ कि सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, जिससे कि कोरोना खतरा कम हो जाए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अभिषेक ठाकुर, खबर भारत, भोपाल। खबरों का भोपाल के आधारशिला वेस्ट में, जहां पर कुछ दिन पहले सेकेंड वेरिएंट के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक पेशेंट मिला था। बुजुर्ग महिला थी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।